अबस व तवल्ला अन जाअहुल अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। इस तरह का स्कूल जो आज से 50 साल पहले खुला होता, जिस सरजमीन अदकपरिया के सरजमीन पे बैठे हुए हैं और अगल बगल के जो लोग हैं, जो बासहूर लोग हैं, कुछ करना चाहते हैं, समाज को ताउन करना चाहते हैं, तो आएँ और यहाँ अली पब्लिक स्कूल विज़िट करें और यहाँ के निज़ाम को देखें कि कैसे यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है, कैसे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि भाई तुम्हारा रब कौन है। जब तक आप अपने रब को नहीं पहचानेंगे, आप अपने नबी के तरीके को नहीं पहचानेंगे, तब तक उनके तरीके पे चलना आसान नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अंत लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का व अम्मा मन जाअका यसआ व हुवा यख्शा फ़अंत अन्हु तलहा कल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़तहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुअ तस्तक्सिर वलिरब्बिका फ़स्बिर फ़इज़ा नुकिर फ़िन्नाक़ूर फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफ़िरीना गैरु यसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला। आप लोग यहाँ अली पब्लिक स्कूल आए, यहाँ पे बच्चों को देखे, बच्चों से कुछ सुने, तो क्या तासुर रहा आप लोगों का? देखिए, जो काम हमारे उलमा को आज से 50 साल पहले करना चाहिए था, वो काम खैर बहुत ही देर से, लेकिन मौलाना अबुल हसनात नदवी साहब ने किया। इसके लिए तो मैं उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि जिस तरह से ये स्कूल चला रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। अगर इस तरह का स्कूल जो आज से 50 साल पहले खुला होता तो निश्चित ही हमारे जो बच्चियाँ आजकल जिनका रहने का, खाने का, पहनने का जो तौर तरीका है वेस्टर्न कल्चर पे चला गया है। और आपको बता दें कि हर साल लगभग हज़ारों लड़कियां वो गैर मुस्लिमों से शादी कर रही हैं और उनके साथ न जाने क्या क्या हो रहा है। उन तमाम चीज़ों से हम लोग महफूज रहते और हम लोग आज दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करके हमारा जो तहजीब रहता और जो आज मुसलमानों का हालात है वो हमको लगता है कि इस तरह का नहीं होता। देखिए, जब आपके पास एजुकेशन होगा, आप पढ़े लिखे होंगे, तो निश्चित ही तौर पे आपके सोचने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपका बर्ताव समाज में बहुत अच्छा होगा। और आज मुसलमानों का हालत क्या है, मुसलमानों में कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं तमाम आलम दीन से और जितने भी हमारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि आप लोग गांव के तरफ रुख कीजिए। गांव में ऐसे ऐसे इदारों की बहुत ही ज़रूरत है। आज बताइए, आज हम पे लेवल लग गया है कि हम पंक्चर बनाने वाले हैं, हम नाई की दुकान खोल के काम करने वाले हैं, हम ठेला चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं। तो और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा डेवलपमेंट। तो हमको लगता है कि हम जिस सरजमीन अदकपरिया के सरजमीन पे बैठे हुए हैं
और अगल बगल के जो लोग हैं, जो बाशऊर लोग हैं, कुछ करना चाहते हैं, समाज को ताउन करना चाहते हैं, तो आएँ और यहाँ अली पब्लिक स्कूल विज़िट करें और यहाँ के निज़ाम को देखें कि कैसे यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है, कैसे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि भाई तुम्हारा रब कौन है। जब तक आप अपने रब को नहीं पहचानेंगे, आप अपने नबी के तरीक़े को नहीं पहचानेंगे, तब तक उनके तरीक़े पे चलना आसान नहीं है। जिस रास्ता को आप जानते नहीं हैं उस पे कैसे आप चल पाएंगे। तो निश्चित लोग आएँ, इन मौलाना अबुल हसनात नदवी साहब से राय मशवरा लें और जो लोग बासलाहियत हैं, जिनको अल्लाह ने धन दौलत से नवाजा है, वो अपने अपने गांव में जाएं, अपने अपने इलाके में जाएं, ऐसे इदारों को कायम करें ताकि हमारे जो बच्चे और बच्चियां महरूम रह पा रही हैं अरबी की तालीम से, दुनियावी तालीम से, और आगे चल कर के वो दीन से हट जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों से हम लोग बच सकें और हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, जिसमें दीन भी हमारा बच जाए और आखिरत, दुनिया भी मिल जाए और दीन भी बच जाए और आखिरत में हमको आला से आला मुकाम मिले। अभी आप अपने बात के दौरान एक बात कहा कि मुस्लिम बच्चों की शादी जो गैर मुस्लिमों से हो रहा है, ये तो हो ही रहा है। इससे एक और बात बच्चों के ताल्लुक से है कि हिजाब का मसला अभी लगभग हर स्टेट में चल रहा है, जबकि मुसलमान यहाँ लगभग 15 से 18% है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ देखें तो उनका रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उस पर किसी तरह का कोई बात नहीं होती है। हालांकि मुसलमानों की जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उस पर बार बार बात होती है, और बच्चों को तो बुर्का पहनने के जो मामला है ये बहुत फूल पकड़ रहा है, बिहार हो या राजस्थान हो या आपका कर्नाटक हो, कहीं भी हो। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखे होंगे कि मुसलमान, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि हिजाब के मामले में हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। जिस हद तक जाना होगा, अरे भाई कोई हमको बेपर्दा करेगा तो हम शांत थोड़ी बैठेंगे। पर्दा हमारा हक है, हम जिस हिसाब से रहना चाहें रह सकते हैं। हम अपने तरीके से रहने दिया जाए। हम कौन किस तरीके से रह रहा है उस पर अगर हमको कोई आपत्ति नहीं है तो हमारे तौर तरीके पे भी किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि जो हिजाब का मसला बता रहे हैं, आप देखे होंगे कि बहुत सारे मुसलमान लोग जो हैं जो हिजाब को ऐसा समझते हैं, पर्दा को ऐसा समझते हैं कि औरतों को मुसलमान लोग कैद करके रखा हुआ। ये क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए कि उनके घरों में दीन की तालीम नहीं है। मैं क्यों कहा कि जो इदारा इन्होंने कायम किया है, जो इदारा 2-3 साल, पिछले 3-4 साल से जो चला रहे हैं, ऐसे इदारा हर प्रखंड में, हर पंचायत में कम से कम एक इदारा होना चाहिए, और वो आज से 50 साल पहले खुल जाना चाहिए था। आप देखिए, आपका मुखालफत कौन कर रहा है? आपका जो मुखालिफ है, आपको जो जड़ से मिटाना चाहता है, वो कोई भी काम 100 साल बाद करता है, उसकी बुनियाद 100 साल पहले रखता है। वो 100 साल का मिशन लेके चलता है कि आज मैं इस चीज़ का बुनियाद रख रहा हूँ तो इसका हमको फ़ायदा 100 साल बाद मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहा कि अगर 50 साल पहले, 60 साल पहले अगर हमारे उलमाओं ने गांव की तरफ रुख किया होता, हर पंचायत पे एक ऐसा इदारा खोला होता जहां 1 घंटा 2 घंटा दीन की तालीम हो, अरबी उर्दू पढ़ाया जाए, उसके बाद दुनियावी तालीम हासिल हो, और बच्चे जब 5 साल के उम्र में रहते हैं तो स्कूल जाते हैं, जब वहाँ से आप मेंटली उनको प्रिपेयर करते हैं, उनको सिखाते हैं तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन कौन है, तुम इस्लाम क्या सिखाता है, तुम्हारे नबी ने कौन सा तरीक़ा इख्तियार किया, तो ये जब तमाम चीज़ उनके अंदर आती तो निश्चित रूप से आज ये जो तमाम मसले मसाइल हमारे सामने हैं वो नहीं होते। सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे लोगों के अंदर ना एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है। आप जाइएगा, आप अच्छे घरों में देखिएगा तो उनके बच्चे बच्चियां दीन और इस्लाम से बहुत दूर हैं। उनको अरबी नहीं पढ़ने आती है, उर्दू नहीं पढ़ने आती है, उनको ये भी नहीं मालूम है कि उनके नबी का नाम क्या है। मतलब तो ऐसे हालात में आप बस इन तमाम जो आपने सवाल पूछा, इन मुद्दों से हट करके हमें अभी भी यही सोचना है कि
कि कैसे हम समाज को बेहतर बना सकें। हमको किसी और की कंपटीशन नहीं करना है, हमको खुद को कैसे बेहतर बना सके। जिस हिसाब से दुनिया चल रही है, जिस रफ्तार से दुनिया दौड़ रही है, उस रफ्तार से हम कैसे दौड़ने वाले बन जाएं, इस पे हमको गौर फिक्र करना चाहिए और उसके लिए जो ज़रूरी कदम है वो उठाना चाहिए। हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत दिल से मौलाना अबुल हसनात नदवी साहब का, खास करके तिरवा के लोगों को, मुर्गिया टोला, गढ़वा, भोगाड़ी, ये सिसवनिया, अतकपरिया के लोगों से गुजारिश करते हैं कि भाई आप इनकी हौसला को सलाम कीजिए, आप इनके हौसला को अफजाई कीजिए और इनको हर तरह से आप लोग ज़रूरत पड़े तो ताउन कीजिए। ऐसे लोगों को समाज की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया, आप यहाँ आए और देखा और अपने पैसे दिया। जी।